मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर भाषण दे रहे थे, लेकिन भाषण देते देते कुछ ऐसा कह गए जो आज ट्रोल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ खोल कर कह दिया। पहले आप उनका यह बयान सुनिए। तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए। मुजफ्फरपुर के औराई पेट्रोल पंप से 4,75,000 रुपए की लूट कर ली गई। ये लूट दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया। 4,75,000 रुपए पेट्रोल पंप के कर्मियों से बंदूक की नोक पर लूट लिए। सोमवार को मुजफ्फरपुर गोबरसही डुमरी रोड के पास चाकूबाजी हुई और चाकूबाजी में 3 लोगों को चाकू मार दिया गया। बताया जा रहा है कि एक समोसा के दुकानदार पर चाकू से हमला किया गया। बीच बचाव में उस दुकानदार के 2 बेटे वहां पर पहुंचे, उस पर भी अपराधियों ने चाकू से हमला किया। 3 लोग घायल हैं। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब का कारोबार सीरियल और वेब सीरीज देखकर किया गया। इसका राज तब खुला जब उत्पाद विभाग की टीम ने कारोबारी को गिरफ्तार किया। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया आज की तमाम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आप हमें देख सकते हैं नेट विजन के केबल नंबर 361 पर और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके घर नेट विजन का केबल नहीं है तो उसे लगवाने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और सबसे अच्छा और सबसे सस्ता केबल लगवाएं। तो शुरू करते हैं आज की खबर। सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में दिया उटपटांग बयान। भाजपा की महिला मोर्चा ने कहा माफी मांगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुजफ्फरपुर के औराई में पेट्रोल पंप से 4,75,000 रुपए की लूट, दिन दहाड़े दिया गया घटना को अंजाम। मुजफ्फरपुर के गोबरसही में चाकूबाजी, 3 घायल। समोसा लेने के विवाद में मारी गई चाकू, 1 गिरफ्तार। शराबबंदी में वेब सीरीज देखकर किया गया शराब का कारोबार, उत्पाद विभाग ने पकड़ा तब खुला राज। बिहार विधानसभा में बोलते हुए आज मुख्यमंत्री ने अजीबोगरीब तरीके से बयान दे दिया। मुख्यमंत्री का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए महिला और पुरुष के शारीरिक संबंध के बारे में भी खूब खुलकर बोला। इसी बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से आक्रोश व्याप्त है और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आंदोलन की बात भी कर रही है। साथ ही साथ हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष राशि खत्री से खास बातचीत। तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए। नहीं होता, उम्र बढ़ने के बाद दिमागवा सठिया जाता है। वही मुख्यमंत्री का जो 70 से 72 साल उम्र हो गया है, बोलने के कुछ, बोलते हैं कुछ। आज आप जनिक बात बोले हैं और कह रहे थे मीडिया में नहीं जाना चाहिए। इसका तो हम लोग महिला लोग सभी पूरे पार्टी के लोग हम लोग विरोध करेंगे। इसका विरोध हम लोग करेंगे।
हम लोग करेंगे इसका विरोध। और मुख्यमंत्री जी एकदम गलत शब्द बोले हैं, वो नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई शादी होगा, जब बेटा बेटी की हम शादी करेंगे तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ऐसा शब्द बोले हैं, हम लोग बोल नहीं सकते। कल होगा इस पर चर्चा, कल करेंगे हम लोग सारे, जब महिला लोग हम लोग खड़े होंगे और मुख्यमंत्री जी का माफी हम लोग कल बोलेंगे। इस सदन में हम लोग बैठते अपने पार्टी से निर्णय लेंगे और इसका शब्द जैसे बोले उसका हम लोग कल उठाएंगे आवाज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गुस्से वाले बयान के लिए चर्चित हैं, लेकिन बिहार विधानसभा में आज उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसमें अश्लीलता बहुत ज्यादा थी। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे, बात कह रहे थे और उसी में उन्होंने बहुत कुछ खोल के रख दिया और उनका वो बयान ट्रोल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जितनी भी महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सभी आक्रोशित है। अभी हमारे साथ मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं राशि खत्री जी। बयान आया, आपने सुना होगा। सबसे पहली प्रतिक्रिया एक महिला के तौर पर आपकी क्या होगी? ये बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभद्र भाषा में बोला है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। भरी विधानसभा में बोला, जहाँ महिलाएं, युवा सब रहते हैं, उनको ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। आखिर महिलाओं की भी कोई इज्जत है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 50% आरक्षण हमने दिया है महिलाओं को, तो उनको क्या ऐसी बात बोलनी चाहिए थी? आप ही बताएं मुकेश जी, उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। ये तो सरेआम इज्जत उछालने वाली महिलाओं के लिए बात हो गई है। और उन्होंने 50% महिलाओं का आरक्षण दिया, शराबबंदी करी, ये किया, वो किया, सब ठीक है, लेकिन अब बहुत ही गंदी बात उन्होंने सदन में बोली है। इसलिए हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे। इसलिए मैं पहले जदयू में थी, वहाँ मान सम्मान नहीं मिलता था, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ। मोदी जी ने हम महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है और वो महिलाओं की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। आधी आबादी की बात हमेशा मुख्यमंत्री करते हैं कि आधी आबादी को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए हमने शराबबंदी कर दी, आधी आबादी के लिए ये कर दिया, आधी आबादी के लिए वो कर दिया। लेकिन इतना बड़ा बयान आता है और इसमें अश्लीलता साफ तौर पर है कि ना आप किसी से कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं। मैंने सवाल भी किया तो उस सवाल को, उस बात को दोहराया नहीं। तो ये मुख्यमंत्री विधानसभा में इतनी बड़ी बात कह रहे हैं जी, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारे मोदी जी ने जो अभी ये गरीबों के लिए 5 साल के लिए जो अनाज वितरण का फ्री में अनाज देने का काम किया है, मुख्यमंत्री जी को उनसे सीखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से। ऐसे आज तक हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने अब महिलाओं के लिए कभी ऐसी गंदी भाषा का नहीं मर्यादा में रहे, लेकिन हमारे ये मुख्यमंत्री बिहार के हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो क्या क्यों बोला इन्होंने? अमित शाह कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आते हैं मुजफ्फरपुर में। क्या ये राजनीतिक एक आप कह सकते हैं कि द्वेष है या राजनीतिक तौर पर थोड़े से परेशानी में ये बात कह दी उन्होंने? जी, मेरे को तो यही लग रहा है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन जाए। 24 और 25 में हमारे विधानसभा, लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसी के उसमें इन्होंने ये ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि बहुत गलत है। बड़ी सदन में मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। आधी आबादी के लिए हम लोग के ऊपर लालछन लगाए हैं उन्होंने बड़ी सभा में। बस मैं आज बहुत दुखी हूँ मुख्यमंत्री जी की भाषा सुन करके। ऐसा उनको एकदम नहीं बोलना चाहिए था। उनके घर में भी बहू हैं, बेटी हैं, सब की इज्जत है, पर इस सदन में तो नहीं बोलना चाहिए था और उनको कहीं भी नहीं बोलना चाहिए। जब वो महिलाओं को इतना मान सम्मान देते हैं तो एकदम बहुत शर्मनाक बात है ये। तो देखिए, आज विधानसभा में ये पूरी बात कही गई है। जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे थे मुख्यमंत्री और उसमें उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और ज़्यादातर इसमें ये अश्लील बातें आप कह सकते हैं। जो शब्दों का चयन किया है मुख्यमंत्री ने, वो कहीं से भी संसदीय तो नहीं हो सकता। हमारे साथ और महिला मोर्चा की
कार्यकर्ता हैं, क्या पहली बार जब सुना आपने इस बयान को तो पहली प्रतिक्रिया क्या हुई? इतनी हमको गुस्सा आ रही है कि अगर हम वहाँ रहते तो कुछ न कुछ जरूर हो जाता है। क्या कि ये बिहार की नहीं, पूरे भारत की महिला की इज्जत नीलाम किया गया है और मुख्यमंत्री से इतनी बड़ी माने अशब्द भाषा आशा नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, इतनी अशब्द बोल के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? मुख्यमंत्री ही ऐसे हैं तो प्रधानमंत्री बनेंगे तो और क्या करेंगे? तो क्या लगता है क्यों ऐसी बात, ऐसी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने? देखिए वो अलग बात है, राजनीतिक जो है वो अलग बात है, लेकिन महिला के सम्मान की बात है कि महिला को उनको सम्मान देना चाहिए। 50% आरक्षण दिए हुए हैं, शराबबंदी लगाए हुए हैं कि महिला की इज्जत करेगी। यही महिला की इज्जत, जब घर में खुद मुख्यमंत्री हो के महिला की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक कैसे आशा कर सकते हैं कि पब्लिक से वो आशा करेंगे कि महिला को इज्जत करेगा कुछ? देखिए पूरी तरह से अगर अभी तक इस बयान पर हम देखें तो बयान पर आक्रोशित तो हैं। अभी जिलाध्यक्ष कह रही हैं कि आंदोलन करेंगे इस पर। प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुस्कुरा रही हैं आप तो, और आज ऐसा बयान आया। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात हो गई। 7 जन्म में वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। वो एनडीए का, इंडिया का जो आया है अभी से, उत्तर प्रदेश और कहाँ कहाँ सब अलग हो रहे, कांग्रेस और सपा सब अलग अलग हो रही, सीटों की मारामारी हो रही है। ये कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री के तो सपने वो भूल ही जाए अब तो। तो क्या अगर इस तरह के बयानबाजी अगर कंटिन्यू रहे, जनता में अगर कहते हैं आधी आबादी को हर जगह हिस्सा दिया जाता है, हिस्से की मांग होती है, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हम आधी आबादी को देखते हैं, और आज का ये बयान हर जगह, हर फेसबुक, यूट्यूब पर पूरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है इसे, तो क्या ये बयान ज़रूरी था बिहार की राजनीति के लिए? ये बयान एकदम जरूरी नहीं था। उनको महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए थी। उनको सदन में उनको महिलाओं से, हमारा विधायिका जो है सबसे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि सॉरी बोलना चाहिए कि मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। मेरी तो यही मांग है। और ये हम लोग का आंदोलन, महिला मोर्चा का आंदोलन, ये सड़क पर उतरेगा, उनका पुतला दहन होगा। मतलब इस बयान के बाद आप लोग करेंगी अभी? जी, हम लोग कल परसों में उनका पुतला दहन करेंगे और मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जो वो आरजेडी के संग हैं, उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या लालू जी के क्या कम बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं, तो उन पर वो लोग टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं? हम महिलाओं के ऊपर क्या उनके घर की महिलाएं नहीं है क्या? हम लोग आधी आबादी हम लोग नहीं हैं? उनको तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी बस। और बहुत ही अभद्रशीलता उन्होंने आज जताया है, बहुत ही गलत बात बोली है महिलाओं के लिए। देखिए, आक्रोशित महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी और आंदोलन होगा, जैसा कि इन्होंने कहा, सड़क पर उतरेंगी और पुतला दहन भी होगा। मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्योंकि भरे विधानसभा में ये बड़ा बयान, ये अमर्यादित बयान जो सामने आया है, और उन्होंने पत्रकारों को भी कहा कि आप लोग समझिए, तो हमारे समझ से भी ये बयान की ज़रूरत नहीं थी, और बयान देना था तो इतनी अश्लीलता और इतना आप कह सकते हैं कि ये जो 10 आदमी के सामने भी आप इस तरह की बातों को नहीं कर सकते, तो वैसा बयान कहीं से भी उपेक्षित नहीं था और इस बयान की ज़रूरत नहीं थी। मुजफ्फरपुर में ठंड की शुरुआत होते ही अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। अपराधी दिन दहाड़ लूट, हत्या और छिनतई जैसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। घटना मंगलवार की है। अपराधियों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को गन पॉइंट पर रखा और उनसे 4,75,000 रुपए की लूट कर ली। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना औराई थाना क्षेत्र के बैगना पेट्रोल पंप की बताई जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के मैनेजर लक्ष्मण पेट्रोल पंप से भारतीय स्टेट बैंक औराई में पैसा जमा करवाने के लिए जा रहे थे। उस दौरान 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने पहले रेकी की, फिर ओवरटेक कर ऑल्टो कार को घेर लिया और दोनों तरफ से हथियार तान दिया और पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद हथियार के बल पर कार में रखे सभी पैसे को लूट लिया गया। साथ ही पेट्रोल पंप के मैनेजर का दोनों मोबाइल अपराधियों ने छीन लिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी भाग निकले।
घटना की सूचना मिलने के बाद औराई थाने की पुलिस अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और विभिन्न जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई। ये हमारा मैनेजर पंप से कैश लेकर के बैंक जा रहा था, तो पंप से लगभग आधा पौन किलोमीटर आगे थोड़ा सा सुनसान जगह है, वहीं पे दो मोटरसाइकिल सवार था, जो एक अपाची से था और एक ग्लैमर से था। उसको ओवरटेक करके और पिस्टल भिरा करके लूट लिया पैसा। कितना अमाउंट 4,75,000 कैश था और कुछ पार्टी लोग चेक भी दे देते हैं, तो चेक भी था और अपना भी चेक था उसमें जो साइन किया हुआ था। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? बराऊ तो हम लोग बराऊ को इन्फॉर्मेशन किए, बराऊ सीसीटीवी फुटेज जो है देखे हैं सब जगह। उस समय से तो वो परेशान ही है, वो भी देख ही रहे हैं। कहीं से कोई सुराग? अभी तक तो हमको नहीं लग रहा है कोई सुराग मिला। क्या नाम है? मुरारी कुमार। मुजफ्फरपुर में इन दिनों अपराधी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। कभी ठेला चालक को गोली मारी जाती है तो कभी समोसा के दुकानदार को गोली मारी जाती है। सोमवार की देर रात मुजफ्फरपुर के गोबरसही डुमरी रोड में एक समोसा दुकानदार को चाकू मार दी गई। बताया जा रहा है कि पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही डुमरी रोड की है, जहां 4 से 5 की संख्या में पहुंचे हमलावरों ने समोसा दुकानदार अशोक शाह और उनके 2 पुत्र प्रिंस और प्रीतम को चाकू मार दिया। हमलावरों ने दुकान में भी तोड़फोड़ कर दी। तीनों के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग जुट गए। इसके बाद सभी हमलावर भागने लगे। इसमें से एक को खदेड़ कर भीड़ ने पकड़ लिया, उसको पीट कर अधमरा कर दिया। सूचना पर सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं भीड़ की पिटाई से जख्मी आरोपी का इलाज भी सदर अस्पताल में चल रहा है। मामले में समोसा दुकानदार का कहना है कि दुकानदारी खत्म होने के बाद वे लोग दुकान बढ़ा रहे थे। इसी दरमियान 5 की संख्या में नशेड़ी आ गए। सभी नशे में धुत थे। हाथ में चाकू लेकर उनके ऊपर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए उनके दोनों बेटों को भी चाकू मार दी गई। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना यही है कि चाकू लोग मारा है। किसको मारा? सब अशोक शाह को। अशोक शाह क्या करते हैं? समोसा बेचते हैं। कितने देर पहले घटना है? ये करीबन 1-1.5 घंटा पहले की घंटा है। 1 घंटे पहले की। मतलब कुछ इसमें निजी दुश्मनी या फिर कुछ और? ये तो इतना हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन समोसा बेचने वाला हुई है। अच्छा, जो अशोक शाह है वो समोसा बेचते हैं? समोसा बेचते हैं, ठेला पे बेचते हैं। तो वो इधर कहाँ आ रहे थे? इधर डेरे पे आ रहे थे, दुकान बंद करके आ रहे थे। प्रिंस भी नाम है उनका बेटा लड़का का। और उनके बच्चों जिन लोगों को चाकू लगी उनका क्या नाम है? एक का नाम तो प्रिंस जानते हैं और का नाम प्रीतम है। अच्छा, 3 आदमी को लगी है। प्रीतम और प्रिंस उनके बेटे हुए हैं। मोहल्ला का नाम और जिनको लगा उनका नाम अशोक शाह। चरक बिहार में रहते हैं जी, लेन नंबर 15 में। ठीक, आप लोगों को कैसे पता चली घटना की? भीड़ हुआ, हल्ला हुआ तो हम लोग देखे। अच्छा, ठीक, अपना शुभ नाम? मेरा नाम राजू गुप्ता हुआ। इसी कॉलोनी में रहते हैं? नहीं, मेरा घर तो हुआ, लेकिन जहाँ वो रहते हैं वो मेरा ही मकान है। अच्छा, आप ही के रेंटर हैं? एक पकड़ाया, बाकी भाग गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब के धंधेबाज आगे आगे रहते हैं, पुलिस पीछे पीछे रहती है। शराबबंदी तो है, लेकिन शराब हर जगह मिल रहा है, उसका कारोबार हो रहा है। आपको बता दें कि शराबबंदी वाले बिहार में सीरियल और वेब सीरीज देखकर शराब बेचने की योजना बनाई गई और शराब का धंधा शुरू किया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने जब इन आरोपियों को पकड़ा तो पूरा राज सामने आ गया। ये कहानी मुजफ्फरपुर से शुरू होती है, जब मुजफ्फरपुर के 2 बेरोजगार कमाने के लिए दिल्ली जाते हैं। उसे एक कंपनी में काम मिलता है, हरियाणा के गुड़गांव का भी काम करते हैं। इसी बीच मुजफ्फरपुर के दोनों युवक गुड़गांव के युवक के साथ दोस्ती करते हैं। ये लोग दिल्ली में साथ काम करते हैं। फिर एक दिन ज्यादा पैसा कमाने के लिए तीनों बैठकर योजना बनाते हैं कि बिहार में शराब बंदी है और यहाँ पर शराब बेचने से काफी ज्यादा आमदनी होगी। ये लोग अपना धंधा शुरू कर देते हैं। कई राज्यों से शराब लाकर बिहार में डिलीवरी करना शुरू कर देते हैं। प्रभारी उत्पाद अधीक्षक कुमार अभिनव ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि गोपालगंज के तरफ से कांटी थाना क्षेत्र में
एक बस आ रही है जिसमें 3 लड़के शराब लेकर आ रहे हैं। इसके बाद टीम पूरी तरह से सतर्क हो गई और कांटी राजमार्ग की तरफ से पहले से वहां पर मौजूद रह गई। कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH पर बस पहुंची। इसी दौरान टीम ने जांच करते तीनों युवक को बस से उतरने के दौरान पकड़ लिया, जिसमें जांच की गई तो तीनों के पास 3 बैग मिले जिसमें शराब रखा हुआ था। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं एक दूसरे मामले पर उत्पाद अधीक्षक कुमार अभिनव ने बताया कि उत्पाद विभाग को फकुली ओपी के पास एक कार में शराब होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए कार को जब्त किया गया जिसमें शराब रखे हुए थे। वहीं पुलिस को देखकर कार में सवार 2 व्यक्ति मौके से भागने में कामयाब हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कांटी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्रवाई की गई है। गोपालगंज साइड से एक बस आ रही थी। सूचना थी कि बस में 3 लड़के महंगी ब्रांड की शराब लेकर मुजफ्फरपुर की तरफ आ रहे हैं। सूचक ने बस का नंबर भी प्रोवाइड किया था, तो उत्पाद टीम जगह पे मौके पे खड़ी थी और जब बस वहां पहुंची और ये लोग संभवतः उतरने की फिराक में थे, उसी समय उत्पाद टीम ने इन 3 लड़कों को पकड़ा। इन 3 में से 2 नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, एक व्यक्ति गुड़गांव का रहने वाला है। इन लोगों की दोस्ती दिल्ली में हुई थी, तो ये लोग मिल करके बिहार में शराब का कारोबार कर रहे थे कुछ टाइम से। तो तीनों के पास एक बैग था, पिट्ठू बैग था, और जब इसको जांचा गया उसमें शराब बरामद हुई। तो तीनों को गिरफ्तार किया गया और आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जब शराब कहाँ के मिली? शराब ये लोग लखनऊ के गोमती नगर इलाके के किसी शॉप से परचेज़ किए थे। पहले भी ये लोग वहीं से परचेज़ करते थे। वो पहले तो बॉर्डर इलाके में पहुंचते थे और फिर उसके बाद दूसरे माध्यम से मुजफ्फरपुर शहर आते थे। तो इस तरीके से ये बसते आ रहे थे। हालांकि पहले भी ये लोग मिठनपुरा थाना से जेल गए हुए हैं और इस बार दोबारा इनको पकड़ लिया गया। हरियाणा से जो पकड़ा गया है उसका क्या रोल है? एक व्यक्ति है, जब बाकी जो 2 लोग हैं, जब ये लोग दिल्ली में किसी जगह काम करते थे, इनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद दोस्ती हुई और फिर बिहार में शराब का कारोबार करने का इन्होंने योजना बनाया और उसी योजना के तहत ये गुड़गांव का जो व्यक्ति है वो गिरफ्तार मुजफ्फरपुर आया था और मुजफ्फरपुर में इसे गिरफ्तार किया गया। लग्जरी कार से भी हाँ, एक अन्य कार्रवाई की गई है। फकुली चेक पोस्ट के ऑफिसर द्वारा रात्रि के समय चेक पोस्ट के पास ही उसे सूचना मिली थी कि एक कार जो शराब से लोड है मुजफ्फरपुर ज़िले में प्रवेश करने की फिराक में है। तो नाकेबंदी की गई और जब ये इस कार का सुराग मिला कि ये कहाँ पे है, और वहाँ जा कर के टीम ने इस कार को पकड़ा और जब गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी के डिग्गी में और सीट में कुछ शराब था। इस गाड़ी में जो व्यक्ति सवार थे वो भागने में सफल रहे। रात का वक्त था, उसे मौका मिल गया भागने का, परंतु गाड़ी मालिक के ऊपर फिलहाल अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें जो अन्य लोग जो बैठे हुए हैं उसका भी पता लगाया जा रहा है और अनुसंधान में उस पर भी कार्रवाई होगी। कुल इस मामले में 26 कार्टन शराब बरामद की गई है। बिहार विश्वविद्यालय में करोड़ों के गबन का आरोप लगाकर जाप जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुजफ्फरपुर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि मुजफ्फरपुर के बिहार अंबेडकर विश्वविद्यालय के परिसर में बुधवार को महाधरना का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। बिहार विश्वविद्यालय के ऑडिट रिपोर्ट में वर्तमान में करोड़ों रुपए का स्पष्ट गबन का मामला प्रकाश में आया है। साथ में विश्वविद्यालय में जो बहाली की प्रक्रिया हुई है, कर्मी, तृतीय वर्गीय कर्मी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बहालियों में खुलेआम कानून के विपरीत गलत तरीके से अवैध उगाही करके बहाली की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। विश्वविद्यालय में जो टेंडर की प्रक्रिया चलाई गई है वो बिल्कुल बिना निविदा निकाले हुए मनमाने तरीके से चहेते एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए मोटी रकम दे करके उनका चुनाव किया गया है। विश्वविद्यालय की एग्जाम जैसे कॉपी उपी की छपाई, क्वेश्चन की छपाई में बिना उसका प्रोसीडिंग तैयार किए हुए, बिना उसकी पूरी निविदा तैयार किए हुए मनमाने तरीके से गलत एजेंसी को देकर के इसकी छपाई कराई गई है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन चीज़ों का ऑडिट रिपोर्ट में कहीं व्याख्या नहीं थी। 3 वर्षों के बाद इस पूरे मामले की उद्भेदन हुई है और इसके ऑडिट रिपोर्ट में पूरी बातें सामने हैं। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पर मुकदमा हो चुका है।
हम इस पूरे प्रकरण को लेकर के जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक मुजफ्फरपुर की ओर से हम यह चाहते हैं, राज्यपाल महोदय को कल एक पत्र भी ज्ञापन भी सौंपेंगे और इस महाधरना के माध्यम से हम यह मांग करते हैं कि अविलंब इस दोषी रजिस्ट्रार और कुलपति को गिरफ्तार किया जाए और इस पूरे मामले की निगरानी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराई जाए और जो भी पदाधिकारी इसमें विश्वविद्यालय में है वर्तमान में, उनके आय की पूरी संपत्ति की जांच जो है आर्थिक अपराध निगरानी से कराई जाए और इस मामले को लेकर हम मजबूती से कल आंदोलन पर बैठेंगे। हम आपके माध्यम से शहर के सभी छात्र, युवा, नौजवान साथियों से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि छात्र हित में, अपने भविष्य नौजवानों के हित में कल के इस महाआंदोलन में आप शामिल हो और अपनी मांगों को रख करके न्याय की आवाज को बुलंद करने का कार्य करें। मंगलवार को शहरी स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के द्वारा कैंसर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य कैंसर के निदान, समय पर रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और जागरूकता बढ़ाना था। आज यहाँ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली में विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है, जिसमें कैंसर के शुरुआती लक्षण, उससे बचाव एवं किन किन कारणों से वो हो सकता है और उसके निम्न लक्षण क्या है, उन सब के बारे में जानकारी दी गई। लगभग 50 से 60 मरीजों का यहाँ पे स्वास्थ्य जांच किया गया और उन्हें कैंसर से बचाव के तरीके एवं उससे कितने अच्छे से अच्छे बचा जा सकता है और क्या क्या लक्षण, उन सब के बारे में जानकारी दी गई और उनका जाँच किया गया। इस मौके पर यहाँ पर यूपीएससी कन्हौली के सभी स्टाफ मौजूद थे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी खबरों के साथ मुलाकात। आप हमें देख सकते हैं नेट विजन के चैनल नंबर 361 पर। अगर आपके घर पर नेट विजन का केबल नहीं है तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क करके आप नेट विजन का केबल लगा सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा और सबसे सस्ता है। और हमें देख सकते हैं हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।